वेल जनाब अस्सलाम वालेकुम वेलकम अहलन व सहलन मरहबा जी आनो भली करे आयो वेलकम इन बखैर आगले खुशामदीद कहते हैं आपको खेलों की इस दुनिया में जो कि हमने खास तौर पे आपके लिए सजाई है। प्रोग्राम में जनाब क्रिकेट दीवानगी जीत की जंग सुन रहे हैं आप FM 107 कराची की आवाज़। और जी मैं अकेली नहीं हूँ, जैसे कि आप जानते हैं ये जंग है और मेरे साथ वैसे मैं आपको ये बताती चलूँ जो कि सबसे ज़रूरी बात है कि मुझे नज़ारा कहते हैं और मेरे साथ कौन मौजूद है। वाजिफ जब्बार आपके साथ मौजूद हैं। और ये देखें जंग जो है वो यहाँ नहीं है, जंग हम मैदान में देखना चाह रहे थे, लेकिन अगेन द प्रॉब्लम वाज कि दोनों सेमीफाइनल्स जो है ICC वर्ल्ड T20 2024 के वो बिना जंग के हमें नजर आए। इतनी ज्यादा जो है हमें उसमें बैटल होते हुए नजर नहीं आए बिकॉज दोनों सेमीफाइनल काफी वन साइडेड रहे। एंड नाउ द टाइम हैज कम जिसका हम सबको इंतजार था। गुज़िश्ता 30 दिन हमने इसी मोमेंट के लिए इंतजार किया है कि विच टू टीम्स विल प्ले द फाइनल। वेल वी फाइनली नो कि इंडिया मुकाबला करेगी साउथ अफ्रीका का इन दी ऑल इम्पोर्टेंट फाइनल ऑफ वर्ल्ड T20 2024। और आवाम से जानने से पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा आपका सपोर्ट किस टीम की तरफ है और कौन सी टीम आपको जीतते हुए नजर आ रही है? देखिए बाजिफ, अगर हम इस वर्ल्ड कप में देखें ना, कोई कुदरत के निज़ाम पे नहीं पहुंचा है, सब लड़के पहुंचे हैं। दोनों की दोनों अनबीटेबल टीम्स हैं और बड़े अच्छे से खेल के आई हैं। साउथ अफ्रीका थोड़ा सा उनका वो क्या कहेंगे ना, नर्वी जर्नी थी, बट इन द एंड एट द एंड उन्होंने उसको वो कर लिया जो वो करना चाह रहे थे। तो पहली दफ़ा वो आए हैं जनाब फाइनल में T20 क्या कहेंगे वर्ल्ड कप्स के। सो और इंडिया देखें, इंडिया इतना अच्छा खेल के आया, उनकी इतनी क्लियर फिनिश है कि उनको जीतना चाहिए है। लेकिन मैं इस वर्ल्ड कप से पहले से ही साउथ अफ्रीका को सपोर्ट कर रही हूँ। आई विल गो विद साउथ अफ्रीका। वेल इट्स द बैटल ऑफ जनरेशनल चोकर्स वर्सेस द चोकर्स ऑफ द लास्ट डेकेड, क्योंकि गुज़िश्ता 10 सालों में इंडियन टीम जो है वो कोई फाइनल नहीं जीत सकी और साउथ अफ्रीका अपनी हिस्ट्री में कोई वर्ल्ड कप नहीं जीत सकी। सो अगेन जो भी टीम हारेगी एक बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक होगा। और कल ऐसा एक मोमेंट हमने देखा कि जब रोहित शर्मा जीते सो ही वाज काइंड ऑफ इमोशनल और विराट कोहली ने जाके उन्हें कंसोल किया। ही हैज हैड हिज रिवेंज विद इंग्लैंड। अब मौका है कि जी वो ट्रॉफी जीत के अपने कैरियर का, अपने T20 कैरियर का एटलीस्ट खात्मा करें, बिकॉज आई बिलीव वर्ल्ड T20 के बाद उनकी जर्नी भी T20 साइड में खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, विराट कोहली, शायद विराट कोहली को तो शायद हम देखें, लेकिन रोहित शर्मा जैसा बड़ा नाम जो है वो हमें नहीं दिखाई देगा। और लास्ट दफा भी आप देखें, आपको ODI में भी याद होगा, बड़ा हार्ट ब्रेक हुआ था और अभी भी ये जीतते हुए आ रहे हैं। लेकिन अब मुझे बाजिफ ऐसा फील हो रहा है कि ये जो टीम इंडिया है ना, जो इस दफा आई है, ये लोग ना लाइक थोड़े कुछ अलग हैं। वो जो पहले एक फिनिशिंग टच मुझे अब इसमें वो लग रहा है टीम के अंदर, थोड़ा सा एग्रेसिव खेल रहे हैं। खासतौर पे आप रोहित शर्मा को देखें या इवन आप अगर इनके टेल को भी वो देखेंगे, वो भी बड़ा वो लड़के खेलते हैं, विकेट्स गिरती रहती हैं, लेकिन अपना ये जो रन रेट है ना उसको मेंटेन। देखिए रोहित तो गुज़िश्ता काफी अरसे से इसी तरह खेल रहे हैं। रोहित हैज मेड इट क्लियर कि भाई मैंने तो रिस्क लेके खेलना है एंड दैट इज व्हाट ही हैज डन इन द सेमीफाइनल एज वेल। उससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में जिस तरीके की इनिंग्स उन्होंने खेली वो कोई और बैटर नहीं खेल सकता। अच्छी बात ये है कि अदर प्लेयर्स आर स्टेपिंग अप एज वेल। सूर्य कुमार यादव के लिए बड़ा मशहूर था कि वो छोटी टीमों के अगेंस्ट चलते हैं, बड़े मैचेस में, की मैचेस में नहीं चलते। ही हैज डिलीवर्ड वेल इन द सेमीफाइनल। अक्षर पटेल सेमीफाइनल के मैन ऑफ द मैच रहे, उनकी बॉलिंग से बड़ा फायदा हुआ इंडिया को। तो जो बड़े नाम हैं जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली, उनके अलावा भी देयर आर प्लेयर्स हु आर स्टेपिंग अप और उसी वजह से कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भारत की टीम जो है वो अब जीत सकती है इस वर्ल्ड इवेंट को। बिल्कुल से फेवरेट टीम है। और वैसे आपने तो बताया नहीं, आपने मुझसे पूछ लिया, ये क्या हो रहा है भाई? आई एम प्लेइंग सेफ। मैं नहीं देना चाहता प्रेडिक्शन बिकॉज मेरी जो पहले फाइनल की प्रेडिक्शन थी दैट वाज रिगार्डिंग इंग्लैंड एंड अफगानिस्तान और वो दोनों टीमें बाहर हो चुकी हैं। सो आई विल स्टिक विद इंडिया बिकॉज आई वांट साउथ अफ्रीका टू विन। Okay, you want South Africa to win? बट मैं प्रेडिक्ट इंडिया करूंगा। आई एम रिवर्स जिंक्सिंग इट। यानी आप दिल और दिमाग दोनों का गेम लेके चल रहे हैं साथ साथ। ठीक है भैया। सर जी, हम अपना आपको टॉपिक भी बताते हैं ताकि आप लोग भी जरा दिमाग लड़ाएं और हमें बताएं कि आप क्या कहते हैं कि कल का जो फाइनल है, बड़ा मार्का है, ये कौन सी टीम जीतने वाली है, साउथ अफ्रीका या इंडिया? इसके अलावा बाजिफ ने टॉपिक में थोड़ा सा ऐड किया है बड़ा अच्छा, जो मैं चाहूंगी कि बाजिफ खुद ही बताएं आप। एग्जैक्टली मेरा क्वेश्चन आवाम से ये है कि जी आप फाइनल में टॉप परफॉर्मर किसको देख रहे हैं? बिकॉज देयर बीन प्लेंटी ऑफ टॉप परफॉर्मर्स फ्रॉम बोथ द साइड। साउथ अफ्रीका के इनिशियल मैचेस में हमने डेविड मिलर को देखा, उसके बाद तबरेज़ शमसी बड़ी अच्छी फॉर्म में हमें नजर आए एंड देयर पेस अटैक इज बीन ब्रिलियंट। एनरिच नोकिया हो गए, हमारे पास मार्को येंसन हो गए, सब बड़ी अच्छी फॉर्म है। सेम गोज विद इंडिया। रोहित शर्मा इज बीन डूइंग वेल, सूर्य कुमार यादव इज डूइंग वेल, हार्दिक पांड्या हैं, अक्षर पटेल हैं, कुलदीप यादव है, उन्होंने भी 3 विकेटें ली। सो
बहुत सारे स्टार परफॉर्मर्स हैं, बट फाइनल में डिलीवर करने के लिए आपको एक नेक्स्ट लेवल का जो है ना वो जोर चाहिए. सो आई वांट द पीपल टू प्रेडिक्ट कि फाइनल का टॉप परफॉर्मर कौन होगा जो मैच पलटेगा. बिल्कुल जी. सो आपने अब दो काम करने हैं. एक हमें अपनी फेवरेट टीम बतानी है और दूसरा बताना है कि कल आपके ख्याल में टॉप परफॉर्मर कौन सा होगा. और इसके लिए बड़ा ही आसान सा तरीका कार है जनाब. आपने बस एक तो ये कि व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं आप हमें और नंबर है 03398107 और अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं. यू आर मोर देन वेलकम. नंबर है जनाब हमारा 11111107. बस इतना आपने काम करना है कि अगर मोबाइल से डायलिंग कर रहे हैं या कराची के बाहर से डायलिंग कर रहे हैं तो 021 का इजाफी को डायल करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा. अब कल के मैच में हम चाहेंगे ज़रा बाजी ख्वाब ज़रा खुल के उस पर तबसरा करें जो एक हम सोच रहे थे बड़ा ज़बरदस्त थ्रिलिंग मैच होगा. क्या टॉस ने आपके ख्याल में कोई अहम रोल प्ले कर दिया, गलती हो गई क्या? टॉस तो हर मैच में बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करता है, बट कहीं ना कहीं ऐसा लगा पहले सेमीफाइनल में भी यही कुछ हुआ कि जी अफगानिस्तान बड़ा कॉन्फिडेंटली आए बैट करने, लेकिन और इनिशियल स्टार्ट अच्छा था, कुछ बाउंड्रीज बड़ी अच्छी लगी, लेकिन उसके बाद सिर्फ 56 रन पे ढेर हो जाना was quite surprising. I mean, अगर ओपोनेंट इंडिया होता तो शायद हम एक्सपेक्ट करते, बिकॉज अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस इंडिया के अगेंस्ट ऐसी रहती है, बट उनसे साउथ अफ्रीकन पेसर्स नहीं हैंडल हुए. दे वर टू हॉट टू हैंडल और पूरी की पूरी बैटिंग लाइन जो है वो फेल हो गई. किसी ने भी जो है डट के मुकाबला नहीं किया एंड देन इवेंचुअली सिर्फ एक विकेट के खसारे पे, हालांकि यहाँ भी 2 विकेटें होनी चाहिए थी. एडन मार्करम ने एज किया था बट they did not appeal और उसके बाद eventually they lost. आप नहीं समझते कि इतने छोटे से टोटल के अंदर कम से कम वो अब यहाँ पे अगेन रमानुल्लाह गुरबाज की बड़ी मिस्टेक थी, बिकॉज राशिद खान ने इशारा किया था, बॉलर वेंट अप एज वेल. गुरबाज ने बड़ा की रोल प्ले किया कि मैंने कोई आवाज नहीं सुनी एंड दे डिड नॉट गो फॉर द रिव्यू एंड इवेंचुअली हारे. बट ठीक है, आई बिलीव इनएक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पे कॉज कर गया. मीनवाइल वक्त हुआ है ब्रेक का. आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़. जनाब प्रोग्राम में आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं. मुझे नुज़ारा कहते हैं और मेरे साथ मौजूद हैं बासिफ जब्बार. बिल्कुल जी. सो क्रिकेट दीवानगी है, जीत की जंग है. टॉपिक आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा ज़बरदस्त सा लेके आए हैं. आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो मज़ीद ये जो टॉपिक है इसमें 4 चांद लग जाएंगे. वेल जनाब, टॉपिक हमारा ये है कि आपने हमें ये बताना है कि कल का जो मैच है, फाइनल है, ये जो बड़ा मैच है, आपके ख्याल में कौन सी टीम जीतने वाली है, इंडिया या फिर साउथ अफ्रीका. और इसके अलावा हमने इसके अंदर बड़ी एक मज़े की चीज़ ऐड की है कि आपके ख्याल में कल टॉप परफॉर्मर दोनों टीम्स में से कौन सा रहेगा, यानी आप कह रहे हैं प्लेयर ऑफ द मैच कल कौन होगा. ये आप हमें बिल्कुल बता सकते हैं और इसके लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं. नंबर है 03398107 और अगर कॉल करना चाहें तो हम आपकी कॉल्स भी रिसीव करेंगे ऑफ एयर. और जी नंबर है हमारा 11111107. 021 का इजाफी को डायल करना नहीं भूलिएगा अगर आप मोबाइल से डायलिंग कर रहे हैं या कराची के बाहर से. तो जी बाजिफ, आप बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमसे ऑफ एयर शेयर कर रहे थे, हम चाहेंगे आप ऑन एयर भी जरा उसे कंटिन्यू करें. देखिए, इन्फॉर्मेशन अच्छी हमारे लिए है, इंडियन फैंस के लिए बिल्कुल नहीं है, बिकॉज दे हैव बीन लूजिंग बिग टाइम. और कई सारे ऐसे फाइनल्स हैं जो उन्होंने खेले बट वो कंटिन्यूसली हारते गए. इसमें 2013 के बाद से अगर इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो 2014 के वर्ल्ड T20 में ये फाइनल में आए बट दे लॉस्ट टू श्रीलंका. उसमें इनके विलन रहे थे मोस्ट प्रोबेबली युवराज सिंह. और उसके बाद ये फाइनल में दोबारा आए 2017 में अगेंस्ट पाकिस्तान और वो एक बड़ी हमारे लिए ड्रीम नाइट थी जब सरफराज अहमद एंड कंपनी ने इन्हें फिर से फाइनल हराया. उसके बाद बात की जाए अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की तो उसके भी इनॉग्रल एडिशंस दोनों के फाइनल जो हैं वो इंडियन टीम ने खेले. एक में दे लॉस्ट टू न्यूजीलैंड, एक में दे लॉस्ट टू ऑस्ट्रेलिया एंड देन 2023 का वर्ल्ड कप जो उन्होंने घर पे खेला उसमें भी अगेन सिर्फ एक ही मैच ये हारे थे और वो ऑल इम्पॉर्टेंट फाइनल था. तो जब मैंने ट्रांसलेशन के स्टार्ट में कहा कि ये जनरेशनल चोकर्स और हमारे चोकर्स ऑफ द डेकेड का मुकाबला है तो मैं गलत नहीं था, बिकॉज साउथ अफ्रीका अपनी 30 साल 32 साल हिस्ट्री में कभी उन्होंने फाइनल नहीं खेला वर्ल्ड कप का एंड दे यूज्ड टू चोक इन द सेमीफाइनल. और इंडियन टीम जो है वो अक्सर करीब आके भी जो है वो अक्सर हारना शुरू कर देती है. सो इट विल बी अगेन अ वेरी हार्ट ब्रेकिंग सेमीफाइनल. जो भी टीम हारती है, साउथ अफ्रीका को भी बड़ा गम होगा कि वंस अगेन दे विल चोक. इंडिया अगर हारती है तो अगेन ये उनका 6ठा फाइनल डिफीट होगा इन द लास्ट 11 ईयर्स. सो कहीं ना कहीं किसी ना किसी फैन बेस के लिए कल का दिन जो है वो बहुत बुरा होने वाला है.
बिल्कुल जैसा ही है कि कल का दिन काफ़ी एक तरफ के लिए खुशियाँ लेके Yes. आएगा और दूसरी तरफ जो है वो ऑफ कोर्स कहीं न कहीं मायूसी होगी और दुख होगा। लेकिन हम बस ये चाहेंगे कि जो फाइनल है भई वो थ्रिलिंग हो, वो बिल्कुल ऐसे नहीं हो कि जैसे वन साइडेड हमने सेमीफाइनल्स देखे, हम अभी बात भी कर रहे थे। आप अफ़गानिस्तान की तो बल्कि आप वो देखें उन्होंने नॉकआउट्स का सबसे कम तरीन स्कोर बना दिया 56 रन्स और मज़े की बात ये है कि उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है वो एक्स्ट्रास की है। 13 एक्स्ट्रास Exactly. 13 एक्स्ट्रास और 10 जो थे वो मेरे ख्याल से उमर ज़ई ने बनाए थे। यस एग्जैक्टली, और सिर्फ उनका एक बैटर ऐसा था जो डबल फिगर्स में हाँ। शामिल हो सका, अदरवाइज ऑल ऑफ देम वर डिसमिस्ड फॉर सिंगल डिजिट स्कोर्स। और नहीं समझे, साउथ अफ्रीका वर वेरी डिसिप्लिन्ड, बट आई बिलीव अफगानिस्तान इससे बेहतर परफॉर्मेंस दे सकता था। मुझे मे लगता है अंडर प्रेशर आ गए शायद। मे बी वही बात है कि इनका इनएक्सपीरियंस है, पहली बार सेमीफाइनल खेलने, उस प्रेशर का शायद उन्हें नहीं पता। एंड नाउ न सिर्फ अफगानिस्तान को वेट करना है अपनी ट्रॉफी के लिए पहला, बल्कि राशिद खान का भी इंतजार जो है वो और प्रोलॉन्ग हो गया है फॉर हिज मैरिज, बिकॉज 2020 में उन्होंने कहा था कि वो शादी तब करेंगे जब अफगानिस्तान टीम वर्ल्ड कप जीतेगी। तो मंगनी के करीब तो हम पहुंच गए थे सेमीफाइनल में, बट क्योंकि अब हार चुके हैं, तो अगेन शादी के लिए थोड़ा सा फर्दर आई बिलीव राशिद खान को डिले करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से अब वो ये कहेंगे कि मैं अपनी स्टेटमेंट वापस ले रहा हूँ, बस बहुत हो गया। ये तो आरसीबी वाली बात हो गई, वो जो आरसीबी के फैंस कहते हैं ना कि जब आरसीबी वो जीतेगा हम तभी शादी करेंगे। अच्छा आप देखिए उस साउथ अफ्रीका के मैच के अंदर जी बिल्कुल ऐसा है, हमारे प्रोड्यूसर बड़े हैरान हो रहे हैं, तो जनाब ऐसा है आरसीबी के फैंस जब हमें वो देखेंगे तो वो इस दुख से वाकिफ होंगे कि आरसीबी के क्या दुख हैं। अच्छा जी इसके साथ साथ आप देखें कि उनकी फील्डिंग भी बड़ी अच्छी थी, फील्ड प्लेसमेंट साउथ अफ्रीका की बड़ी अच्छी थी। एग्जैक्टली, मैंने बहुत पॉइंट्स पे ऐसा देखा, एक आध कैच उनसे मिस भी हुआ, बट उनकी प्लेसमेंट और उनकी प्लानिंग बड़ी अच्छी थी, एंड दैट इज वेयर साउथ अफ्रीका हैज बीन ब्रिलियंट। इस बार किसी प्लान के तहत आए हैं और इस बार थोड़े से कम शेकी लग रहे हैं, ऑल्दो उनके मैचेस करीब गए हैं, बट ये साउथ अफ्रीका की स्पेशलिटी है कि करीब जाके वो हार जाया करते थे अक्सर, बट दिस टाइम दे हैव बीन ब्रिलियंट। अपने नर्व्स को उन्होंने काम किया हुआ है, एंड दैट इज व्हाई आई बिलीव कि उनके पास भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग चांस है इस टूर्नामेंट को जीतने का। अच्छा बाजिफ यहाँ पे आप देखें कि इंडिया की आप स्ट्रेटजी चेक करें, उनकी आप प्लानिंग चेक करें कि जब उन्हें पता चला कि भाई हमारा ये जो फाइनल है या आप देखें जो सेमीफाइनल है वो गयाना में है, उन्होंने फौरन से स्पिनर से अपनी टीम भर ली। कितनी अच्छी बात है कि और इतना उनको इसका मतलब है अपने भी सेल्फ बिलीव था कि हमने तो भाई सेमीफाइनल खेलना ही खेलना है, हमने तो वेस्ट इंडीज़ में जाना ही जाना है, हम तो सुपर 8 पे आएंगे। यानी अब देखें स्पिनर से भरी हुई टीम, हालांकि पाकिस्तान ने 5 पेसर्स को रखा था लेकिन इन लोगों ने स्पिनर्स को रखा। और जब रोहित से पूछा जाता था कि भाई इतने स्पिनर्स क्यों रखे हैं, तो वो कहते थे आगे जाके बताएंगे आपको, तो उन्होंने बताया नहीं, उन्होंने दिखा दिया हमें। एग्जैक्टली, काफी लोग ये भी कहते हैं कि उन्होंने वेन्यू भी जो है अपनी पसंद का मिला है इंडिया को। दे न्यू कि अगर हमारी राह सेमीफाइनल तक हम पहुंचते हैं तो अगेन दे पिक्ड विकेट दैट वुड बी स्पिन फ्रेंडली, और उसके लिए उसके पास वेपन्स जो है वो मौजूद थे। और अभी भी अगर मैं अपनी ऑडियंस को बताता चलूँ कि इंडिया जो है वो बारबाडोस के मैदान पे ऑलरेडी मैचेस खेल चुकी है। सो अगेन इनकी शेड्यूलिंग बड़ी ज़बरदस्त हुई हुई है। अब इसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं आई डोंट नो, बट हर वो वेन्यू जहाँ पे क्रूशियल मैच होना था इंडिया वाज वेल प्रिपेयर्ड फॉर इट। उनके पास स्पिन अटैक भी था, दे न्यू उनके सेमीफाइनल कहाँ होगा, एंड फाइनल के वेन्यू पे भी ऑलरेडी मैच खेले हुए हैं। So India will be coming in with their experience while South Africa will have to adjust. बिल्कुल मेरे ख्याल से नहीं अफगानिस्तान से खेले थे ये बारबाडोस में ना, और जीत भी गए थे आई थिंक। Yes, 181 रन बना के they defended the total. सो जी अब कल अब देखते हैं कि कौन जीतेगा इस जंग के अंदर, और आप हमें बिल्कुल बता सकते हैं कि आपकी क्या राय है कि आपके ख्याल में कौन जीतेगा, इंडिया ये बाजी मान लेगा या फिर साउथ अफ्रीका। इसके लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, और जी हमारी ये जो डिस्कशन है यहाँ पे जारी है। वैसे बारिश ने काफ़ी अहम किरदार अदा किया बासिफ इस टूर्नामेंट, बिल्कुल काफ़ी अहम किरदार अदा किया, और कल फैंस बड़े फ्रस्ट्रेटेड थे कि अगर ये वॉश आउट हो जाता है इंग्लैंड और इंडिया का सेमीफाइनल तो अगेन इंडिया के पास एक फेवर है कि जी वो फाइनल में पहुंच जाएंगे, बट दैट डिड नॉट हैपन। अच्छी बात है कि मैच हुआ, और वो जो हम एक एक्सक्यूज़ देते हैं कि जी इंडिया के पास बड़े फेवर्स हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो निकल गए। इट वाज अ कंप्लीट मैच, और जिसमें इंग्लैंड को बासानी शिकस्त हुई। एक और आसानी में अपने सामीन के लिए करता चलूँ, बिकॉज आप लोगों ने जवाब देना है कि कल का मैच कौन जीत रहा है। तो अगर मैं हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करूँ तो ओवरऑल इन T20 क्रिकेट इंडिया ने 14 मरतबा साउथ अफ्रीका को शिकस्त दी है, जबकि 11 मरतबा साउथ अफ्रीका फातेह रहा है। वर्ल्ड T20 की अगर बात करें तो ये हेड टू हेड बैटल 4-2 के हिसाब से चल रहा है, जिसमें 4 जीतें इंडिया के पास हैं और 2 मरतबा साउथ अफ्रीका फातेह रहा है। सो इट हैज़ बीन ए क्लोज कॉन्टेस्ट, और देखना भी है कि कल का मैच कौन जीतता है। मीनवाइल वक्त हुआ है ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आप
को फिर से खुशामदीद कहते हैं। और जी हमारे पास मैसेजेस भी आए हुए हैं, कॉल्स भी आए हुए हैं, आप लोग हमें मैसेजेस कर भी रहे हैं, तो हम बढ़ेंगे बाजिफ की जानिब के वो कॉल्स और जो मैसेजेस हैं वो प्रोग्राम में शामिल करें। बिल्कुल, हमारे जो कॉलर्स और हमारे जो फैंस हैं पाकिस्तानी अवाम के, उनमें एक चीज़ बड़ी कंसिस्टेंट है कि वो सब साउथ अफ्रीका को जीतना देखना चाहते हैं। हमारे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आया जुल्फ़िकार का, एंड ही सेड कि आई थिंक पाकिस्तान शुड विन, और इसी तरीके से सॉरी साउथ अफ्रीका शुड मैं विन। इतनी खुश हो गई एकदम से कि नहीं, वो तो जीत नहीं सकते ना, देखें वो अब दिल की बात आ गई, लेकिन अब हो नहीं सकता वो। एंड सेम गोज फॉर अली, जिन्होंने कराची से कॉल किया, और वो भी यही कह रहे थे कि क्विंटन डी कॉक जो है वो बड़ी अच्छी फॉर्म में है, वो रन्स लगा सकते हैं, वो प्लेयर ऑफ द मोमेंट भी बन सकते हैं, एंड साउथ अफ्रीका को जीतना चाहिए। तो अगेन बड़ी स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग है साउथ अफ्रीका की पाकिस्तान में। बिल्कुल ऐसा ही है जनाब। वो नोकिया और डी कोक दोनों को कह रहे थे कि इन दोनों में से कोई भी प्लेयर ऑफ द मैच हो सकते हैं। देखिए आप लोग हमें कॉल्स कर रहे हैं, आपका बेहद शुक्रिया, लेकिन हम जो आपकी कॉल्स हैं आप ऑफ एयर कॉल करें हमें, फिर हम आपकी कॉल ऑन एयर कर देंगे। तो अभी हम क्योंकि आपसे बात कर रहे हैं तो अभी कॉल करने का फ़ायदा कोई नहीं है। और जनाब जैसे कि प्रोग्राम का नाम है क्रिकेट दीवान की जीत की जंग, सो क्रिकेट पे बात जारी है। और ख़ास तौर पर जो कल मैच खेला गया इंडिया बामुकाबला इंग्लैंड के, जिसमें इंडिया ने वो क्या कहते हैं ना, हर कोई इंडियन मीडिया में यहाँ पे ये शोर मचा रहा है कि पहले ऑस्ट्रेलिया से बदला ले लिया, अब इंग्लैंड से भी ले लिया, तो अब जो ट्रॉफी है वो फाइनली उस पर इंडिया की निगाहें हैं। अब देखते हैं कि इंडिया उठा पाता है या नहीं। लेकिन खासकर अगर हम कल बात करेंगे तो इंडिया ने बैटिंग बड़ी अच्छी की, बाजी आप क्या कहेंगे, हालांकि मुश्किल पिच थी, लेकिन उसके बावजूद जो उनके कैप्टन हैं रोहित, वो बड़े फ्रंट से आके लीड भी कर रहे हैं, गाइड भी कर रहे हैं और बता रहे हैं टीम को कि भाई ऐसे खेलना है। एग्जैक्टली, रोहित शर्मा इज द डिफरेंस मेकर, और यही कुछ उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट किया, फिर सेमीफाइनल में आके उन्होंने सेंचुरी की। तो रोहित शर्मा हैज़ बीन दी एक्स फैक्टर फॉर इंडिया, और साथ ही साथ सूर्य कुमार यादव ने आके जो रन्स लगाए हैं वो बहुत क्रूशियल थे, क्योंकि इनके बारे में हमेशा से ही मशहूर है, वर्ल्ड कप के दौरान भी फाइनल के अंदर इन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी थी। फैंस डिमांडेड कि सूर्य कुमार यादव को अब टीम का हिस्सा नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो या तो लीग्स में चल रहे थे या छोटी टीमों के अगेंस्ट चल रहे थे, बट ही हैज प्रूव्ड हिज वर्थ, और बड़े क्रूशियल मोमेंट में उन्होंने रन्स किए। एंड देन विद द बॉल एज वेल अक्षर पटेल स्टेप्ड अप। हालांकि कुलदीप यादव से भी बड़ी उम्मीदें थी, उन्होंने भी 3 विकेटें ली, बट अक्षर पटेल ने आके पहले जो 3 आउट किए उनके टॉप ऑर्डर के, आई गेस जब आप जॉस बटलर और बेस्टो जैसे प्लेयर्स को आउट कर देते हैं तो फिर उनका मैच में कमबैक करना बड़ा मुश्किल होता है। सो अगेन इंडिया प्लेड वेल एज ए टीम, और अभी कुदरत का निज़ाम भी इनके फेवर में है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। पिछले 6 नॉकआउट इवेंट्स के मैचेस के दौरान रिचर्ड कैटलब्रा अंपायर ऑन फील्ड रहते थे और हमेशा इंडिया वो नॉकआउट मैच हारा है। थैंकफुली इस मर्तबा रिचर्ड कैटलब्रा इज नॉट ऑन द फील्ड, वो थर्ड अंपायर होंगे, जबकि क्रिस गैफनी और रिचर्ड इलिंगवर्थ फाइनल में जो है वो अंपायर्स होंगे। एंड 3 मरतबा ऐसे हुआ है कि विराट कोहली आईसीसी इवेंट्स में मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं, और तीनों मरतबा इंडियन टीम टूर्नामेंट नहीं जीती। Thankfully, Kohli is out of form right now. कोहली परफॉर्म नहीं कर रहे। Again, everything is in favor of India. अब ना कैटलब्रा है, अब ना कोहली की परफॉर्मेंस है, और ना ही इंडियन टीम जो है वो किसी एक प्लेयर पे डिपेंडेंट है। सर एवरीथिंग इज गोइंग इन द फेवर ऑफ टीम इंडिया। अब भी अगर नहीं जीतते तो फिर आई डोंट नो कि क्या चीज उन्हें जिता सकती है। अच्छा, ये एम्पायर वाली चीज आप बड़े मजे की लेके आए हैं, यानी वो जो एम्पायर था वो क्या जिंक्स था, क्या था जो कि ऐसा होता है। देखिए क्रिकेट में सुपरस्टिशंस का रोल है कहीं ना कहीं, और इंडिया में तो काफी ज्यादा मुझे लगता है। और कैटलब्रा जब भी फील्ड पे रहे हैं बड़े क्रूशियल मोमेंट्स पे उनके एक्सप्रेशंस भी बड़े देखने वाले होते हैं, एंड फैंस बिलीव कि भाई उनकी प्रेजेंस से भी कहीं ना कहीं इंडियन टीम हार रही थी। सो लेट्स सी, अब वो प्रेजेंट नहीं होंगे ऑन फील्ड, देखते हैं क्या करते हैं साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। बिल्कुल जी, हम देखेंगे कि क्या होगा। अच्छा, कल के मैच की हम बात कर रहे थे, यहाँ पे आप वो देखें कि मतलब उनकी इतनी अच्छी प्लानिंग है कि अगर आप आखिरी ओवर को देखें, खासतौर पर जो हार्दिक ने 2 छक्के लगाए वो भी बड़े इंपॉर्टेंट थे, और उसके बाद जो आखिरी ओवर था वहाँ पे जब एक्जर खेल रहे थे और जडेजा उनके साथ थे, तो शुरू में 2-3 बॉलें उन्होंने रनिंग बिटवीन द विकेट की है, उसके बाद उन्होंने स्ट्रोक्स लगाए हैं। मतलब कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो कि फजूल में ज़बरदस्ती का शाहिद अफरीदी बनने की कोशिश कर रहा हो। ये एक बड़ी अच्छी बात है उनकी। बिल्कुल ऐसा ही है, और अब मेच्योरिटी बड़ी मैटर करती है, गेम अवेयरनेस बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और वो टीम इंडिया के पास है, वो अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना जानते हैं, एंड दे बीन डूइंग इट क्वाइट वेल। और लेट्स सी, अब वही बात है कि नाउ इज द फाइनल स्ट्रोक। वहाँ भी वर्ल्ड कप के अंदर भी इनकी टोटल डोमिनेशन थी, ऑल्दो वो घर पे खेल रहे थे, अब होम एडवांटेज इनके पास नहीं है, स्टिल वी सी प्लेंटी ऑफ ब्लू एवरीवेयर इन द क्राउड। बड़ा इंडियन टीम की बैकिंग जो है वो वहाँ पहुंची भी है, और अब देखना है जी बारबाडोस में क्या फाइनली इंडियन टीम अपना दूसरा वर्ल्ड T20 जीत सकती है। हालांकि इनको भी काफ़ी अरसा हो गया, 2007 में
पहली और आखिरी मरतबा ये वर्ल्ड T20 जीते थे, एंड दैट वाज आल्सो क्वाइट अ पेनफुल फाइनल फॉर पाकिस्तान फैंस। बिल्कुल जी, वो भी यादगार है हमारे लिए। पाकिस्तानी फैंस के जो दुखड़े हैं वो कहीं ना कहीं से वो निकल के सामने आ ही जाते हैं। अच्छा जी, हम यहाँ पे फाइनल की बात कर रहे हैं और इसके अलावा अब जब हम इंडिया टीम की बात कर रहे हैं, इंडियन टीम की, और उनकी हम प्लानिंग की बात कर रहे हैं, सो यहाँ पे आप ये देखें कि वाजिफ हम अभी तक वो सर्जरी की बातें ही कर रहे थे कि पाकिस्तान में होगी, कब होगी, आई डोंट नो, वो डॉक्टर साहब कब करेंगे, वो डॉक्टर साहब पता नहीं छुट्टियों पे गए हुए हैं अभी। लेकिन आप देखेंगे जो इंडिया ने जिम्बाब्वे के खिलाफ अपनी स्क्वाड का अनाउंस किया है वो इतनी अच्छी है। सारे कोई बड़े बड़े नाम नहीं है, शुभमन गिल को उन्होंने कैप्टन बना दिया, उसके अंदर 4 ओपनर्स हैं उनके भी टीम में। लेकिन जो बड़े बड़े नाम, नॉट द बड़े बड़े नाम, जो कुछ ऐसे नाम हैं कि जिनसे बहुत से लोग शायद वाकिफ ना हो, जो कि इंडियन क्रिकेट को फॉलो नहीं करते या डोमेस्टिक को फॉलो नहीं करते। अच्छा, बाज़ लोग समझ रहे हैं कि ये जो अभिषेक शर्मा हैं या ये जो पराग हैं ये IPL से आ गए, तो जो क्रिकेट को फॉलो करने वाले हैं वो जानते हैं कि ये एकदम से IPL से नहीं आ गए। डोमेस्टिक का इन सब क्रिकेटर्स का बड़ा अच्छा बैकग्राउंड है, चाहे खलील अहमद हैं या अभिषेक शर्मा हैं, जो भी हैं। बिल्कुल, इंडियन टीम इतनी आसानी से IPL परफॉर्मेंस को आने नहीं देती। कभी कभार ऐसा होता है, कोई बहुत एक्सेप्शनल केस है जैसे सूर्या कुमार या बल्कि उनका भी डोमेस्टिक का जो रिकॉर्ड है बहुत अच्छा था, बट अगेन उनको जो पीक मिला या जो उनकी हाइप बनी वो आपका IPL से होती है, बिकॉज अगेन ब्रॉडकास्टिंग जो है वो आपकी मेजर लीग में हो रही होती है, जब लोगों की नजरों में आप आते हैं तो वहां से आते हैं। बट स्टिल इंडियन टीम एक प्रॉपर स्ट्रक्चर को फॉलो करती है, दैट्स व्हाई दे हैव प्लेड सो मेनी फाइनल्स, और इतने कंसिस्टेंट वो रहे हैं। बेशक नहीं जीत पाए, बट उनकी परफॉर्मेंस हमेशा टॉप ऑफ द लेवल होती है। ग्रुप स्टेजेस को टॉप पे खत्म करना और बाकी चीजें करना, ये इसी तरह मुमकिन है। अब ये अगेन इन साइड सीरीज में ये प्लेयर्स को इस तरीके से बिल्ड करते रहेंगे, एंड जब मेगा इवेंट आएगा तो इनमें से 2 प्लेयर 3 प्लेयर अच्छे निकलेंगे, एंड देन दे आल्सो हैव अ सेटल्ड स्क्वाड, तो मिल मिला के एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन उनका ऑटोमेटिकली बन जाता है। हम इस चीज में थोड़े से कासिर नजर आते हैं। वी प्लेड ओनली 1 सीरीज अगेंस्ट अफगानिस्तान, जिसमें हमने शादाब को कैप्टन बनाया, बट वहां भी बड़ी गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट दी शादाब खान ने जाके कि जी आपको पता चलेगा कि बाबर और रिजवान की क्या वैल्यू है। भाई ये सीरीज इसलिए थोड़ी कराई गई कि हमें पता चले बाबर रिजवान क्या है, हमें अपनी बेंच स्ट्रेंथ टेस्ट करनी है, हमें अपना बैकअप चेक करना है। हमारा माइंडसेट ही नहीं चेंज होता वहां से। वी आर स्टिल डिपेंडेंट कि हमारे वो 2 प्लेयर्स ही सब कुछ है, उन्हीं पे क्रिकेट शुरू है, उन्हीं पे क्रिकेट खत्म है। और देखें यही वजह है कि बस वो प्लेयर्स आपके पास रह गए हैं। क्रिकेट वो उस लेवल की नहीं रही है, क्वालिटी नहीं रही है, और अब हम स्ट्रगल कर रहे हैं। मोहसिन नकवी ने जो अभी एक वो क्या कहेंगे ना, एक मीटिंग की थी, उसमें उन्होंने कहा जी हंगामी बुनियादों पे नए टैलेंट को ढूंढ के लेके आए। अब ये हंगामी बुनियादें कैसे होंगी, ये तो पूरा जनाब एक वो प्रोसेस होता है कि जिसको फॉलो करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात, जो अच्छी बात मुझे इंडिया की लगती है, एक तो ये कि डोमेस्टिक को वैल्यू वो करता है, और दूसरी बात ये है कि देखिए जो कैप्टन का बबल था ना वो उन्होंने बस्ट कर दिया। हर कोई कैप्टन है, बुमराह को किसी में कैप्टन बना दिया, किसी में स्काई कैप्टन है, किसी में गायकवाड कैप्टन है, अभी देखो शुभमन गिल को कैप्टन बना दिया। हमारे यहाँ जो शाहीन्स की स्क्वाड अनाउंस हुई है अभी ऑस्ट्रेलिया के लिए, अब जब तक मैंने फॉलो किया था कैप्टन अनाउंस नहीं हुआ था, अभी तक नहीं हुआ। देखिए अभी तक कैप्टन अनाउंस नहीं हुआ, पता नहीं कैप्टन क्या है, कोई क्या वो ऐसा काम कर लेगा जो बाकी नहीं वो कर सकते हैं। तो कैप्टन जो है ना हमारे लिए पता नहीं क्या कुछ बन के रह गया है कि आई डोंट नो। इट्स ऑलवेज अबाउट द अथॉरिटी, कि जिसके पास अथॉरिटी है बस वही जो है ना कहेंगे। और यही कुछ अभी हमारी सीनियर टीम में भी हुआ कि हमने बड़े रैपिड चेंजेस किए कैप्टनसी की, और इससे मामलात ख़राब होते हैं। अगर आपने बदलना था तो आप पुराने कप्तान की तरफ वापस ना जाते, आप किसी नए को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते, दैट वुड हैव हेल्प्ड। बट अगेन हमको बड़ा स्पेशल एलिमेंट ढूंढ रहे होते हैं, अगेन हमारा है कि हम ढूंढें चीज़ों को रेदर देन हम चीज़ों को बनाएं। वेल वक्त हुआ है ब्रेक का, आप सुनते रहिए अपना कराची FM 107, गुफ्तगू जारी रहेगी। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर सामाईन को खुशामदीद कहते हैं क्रिकेट दीवानगी में, जहां आप सुन रहे थे बासिफ जब्बार और एनुल ज़हरा को, और डिस्कशन चल रही थी ICC वर्ल्ड T20 2024 के फाइनल पे, जो कल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे खेला जाएगा बारबाडोस में, जहाँ पे इंडिया और साउथ अफ्रीका की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। और आज का हमारा सवाल भी है कि कल फाइनल कौन जीतेगा और फाइनल का टॉप परफॉर्मर कौन होगा। आप हमें व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं @03398107107। एंड आपने प्रोग्राम के शुरू में प्रेडिक्ट किया था कि टीम साउथ अफ्रीका जीत रही है, प्रोग्राम के एंड तक आपका कोई ख्याल चेंज हुआ? नहीं, मेरी ख्वाहिश है, क्योंकि वो अभी तक वो जीते नहीं। वो जैसे मैं अभी ऑफ एयर भी बात कर रहे थे, हमारी तो जनाब ख्वाहिश ही है, वो हर ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, वो कुछ इस तरह की कुछ बात हो जाती है।
तो आई डोंट नो आगे क्या होगा, लेकिन मुझे देखिए लग ऐसा हो रहा है कि जो इंडिया वो जिस फॉर्म में है ना, वो जो उन्होंने सर पे वो क्या कहते हैं ना कफन बांध लेना, बस जाओ और मार धाड़ करना शुरू कर दो, ये ना ले जाएंगे इस दफा, मुझे मतलब फील ऐसी आ रही है। बट ख्वाहिश है कि साउथ अफ्रीका वो जीत जाए। अच्छा, अब इंडिया की यहाँ पे बात हो रही है तो माइकल वॉन की स्टेटमेंट आपने सुनी होगी कि उन्होंने जनाब ये कहा है कि ये जो वर्ल्ड कप है ये इंडिया के लिए सेटअप किया गया है, ये फाइनल में पहुंचना, और ये इससे तो अच्छा है कि बायलैटरल सीरीज करवा दी जाए इंडिया की, और इंडिया को ज़्यादा फेवर किया गया है उनको, लाइक गयाना का पहले से पता था, मतलब वो जो प्रीसीडिंग होती है उसके ऊपर उन्होंने कहा है। अग्री करते हैं आप इससे माइकल वॉन? देखिए शुरू में जब तक ग्रुप मैचेस की बात थी तो मैं काफ़ी हद तक एग्री करता था कि उनके लिए बड़ा रिलैक्स्ड एक किस्म का एनवायरनमेंट बना दिया था कि सारे मैचेस बैठ के वो न्यूयॉर्क में खेल रहे हैं ऑल, बट आफ्टरवर्ड्स डिफरेंट वेन्यूज पे वो गए हैं, ऑल्दो दे न्यू, दे वर अवेयर कि भाई उन्होंने कहाँ खेलना है, बट स्टिल आप उनको आउटप्ले भी कर सकते थे, आपकी अपनी टीम ने इस तरीके का कुछ नहीं किया। अब आपने माइकल वॉन की बात छेड़ दी है तो मैं वैसे तो नहीं इस चीज़ को ब्रॉट अप करना चाह रहा था, बट अगेन इंग्लैंड का ये हॉरर शो रहा है। वाई? बिकॉज दे वर डिफीटेड बाय ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका एंड इंडिया। विन्स इनकी सिर्फ ओमान, नमीबिया, यूएसए और वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट है, जिसमें सिर्फ एक वेस्ट इंडीज है जो फुल मेंबर है। यूएसए, नमीबिया, ओमान ये सिर्फ T20 ओडीआई खेलते हैं, इनके पास टेस्ट स्टेटस नहीं है। आपकी अपनी टीम ने क्या किया मुझे जरा ये बताएं। 2023 का रिकॉर्ड भी हमारे सामने, 2024 का रिकॉर्ड भी मेरे सामने। एज मच एज आई क्रिटिसाइज इंडिया, अगेन ये जो आखिरी के चंद मैचेस हैं दे हैव प्लेड ब्रिलियंटली। इंग्लैंड की टीम ने किसी बड़ी टीम को इस इवेंट में नहीं हराया सिवाय वेस्ट इंडीज के। बिल्कुल, तो वरना तो यस एग्जैक्टली, मतलब ये स्टेटमेंट्स आप बेवजह दे रहे हैं। अगर आप हार जाते हैं तो उसको आप कवर करने जा रहे हैं। यही इंग्लैंड जीत जाती, इंडिया के लिए कोई फायदा नहीं था। इंग्लैंड टीम प्लेड लाइक चैंपियंस। हालांकि आपने सिर्फ छोटी टीमों को हराया, नो डाउट इंटेंट अच्छा दिखाया, बट अगेन आपकी टीम भी बड़ी टीमों के अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकी। बिल्कुल जी। अच्छा, अब आपने ये माइकल वॉन को बड़ा अच्छा लिंक किया उनकी टीम की कारकर्दगी से, तो मुझे इंजमामुल हक की स्टेटमेंट भी अब आ गई। वो तो आपने यकीनन सुन लिया होगा, वो जो अर्शदीप को कह रहे थे रिवर्स स्विंग कर रहे हैं ये, इनको इन्होंने वो किया है, बॉल टेम्परिंग की है, कि जिस पे इंडियन मीडिया में बड़ा वो शोर मच गया कि ये कैसे कह रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि वाकई इतने कैमरास के होते हुए आप अर्शदीप बॉल टेम्परिंग कर लेंगे, जबकि बुमराह भी वहाँ पे मौजूद है, उनकी रिवर्स नहीं हो रही। अब जो है ना ये चीज मुमकिन उस हद तक नहीं है, अनलेस एंड अनटिल अब आप ये भी कहने लग जाए कि यहाँ भी इंडिया को एडवांटेज है, जहाँ हॉल टेम्परिंग हो रही है वहाँ कैमरा नहीं जा रहा। ऐसी बात नहीं है। इस तरीके की कुछ स्टेटमेंट्स हमारे भी बड़े वेटरन्स दे चुके 2023 में कि इंडिया को डिफरेंट बॉल दी जा रही है, जो बड़ी स्विंग हो रही है। मतलब अच्छा, मुझे वो तो इतने बड़े थे कि उनकी स्टेटमेंट के बाद से उनके नाम से वाकिफ हो गए थे मुझसे। एग्जैक्टली पॉइंट ये है कि यार आप ऐसी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जस्ट बिकॉज यू कैन नॉट एडमिट दैट दे आर प्लेइंग वेल। आप कहीं ना कहीं ठीक है, आपको जहां लगता है वैलिड क्रिटिसिज्म करें। जैसे मैंने कहा कि न्यूयॉर्क में 4 मैचेस मिल गए, हर टीम इतनी जगह ट्रैवल कर रही है, आप एक ही मैदान पे खेल लें। बट ये बेबुनियाद बातें करना कि जी इंडिया को बॉल दूसरा मिल रहा है और वो टेम्परिंग कर रहे हैं और वो चीज़ कैमरा में कैचअप नहीं हो रही, इतना आसान नहीं है आजकल की क्रिकेट में। ये अगर वहां से बच जाते हैं तो इवन फैंस के कैमराज आजकल बड़े अच्छे पड़े हैं, वो बैठ के रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है मेरे नज़दीक कि जी वो बॉल टेम्परिंग करके रिवर्स स्विंग कर रहे हो। और बिल्कुल मेरे ख्याल से देखेंगे, चाहे माइकल वॉन है, चाहे इंजमामुल हक हैं या सलीम मलिक हैं, मेरे ख्याल से ये सीनियर प्लेयर्स होते हैं, एक जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए मोटिवेशन होते हैं। तो इनको कम से कम, चाहे वो इंडिया के इरफान पठान है कि हमारे इंजमामुल हक हैं, इनको बात करने से पहले ना सोचना चाहिए कि ये क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। मेरा नहीं ख्याल इनको इंटेंशन ग्रैब करने की कोई ज़रूरत है। एग्जैक्टली, मतलब यू आर अ रिनाउंड नेम, आप क्यों ऐसी बातें करते हैं। चले अगर आपने कर दी है, आप उस स्टिल को लेके आ जाए। आपको जहां लगे कि जी चले, आपने फुटेज भी नहीं देखी, अगर आपको किसी पॉइंट पे लगा कि जी बॉल की शेप खराब है, आप उसकी तस्वीरें शाया कर दें, वहां से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाएगी। आप कुछ भी नहीं कर रहे, आप सिर्फ और सिर्फ वर्बली कह रहे हैं कि नहीं जी बॉल टेम्पर्ड है, तो वो बात दुरुस्त नहीं है। बट चले, दैट इज नॉट गोइंग टू स्टॉप इंडिया फ्रॉम प्लेइंग द फाइनल एंड अब वही देखना है कि ये जो 2 अनडिफीटेड टीम्स है इस टूर्नामेंट में, किसकी स्ट्रीक को ब्रेक लगता है इस बार। अच्छा, आपके ख्याल में कल इंडिया अनचेंज जाएगी टीम, जैसे कि अब हम देख रहे हैं कि वो कुलदीप को कैरी कर रहे हैं, सो ऐसा ही होगा, कोई तब्दीली आपको वो लग रही है? आई बिलीव जाना चाहिए कुलदीप के साथ, बिकॉज कुलदीप इज अ सरप्राइजिंग फैक्टर। और ऑल्दो इंडियन प्लेयर्स भी जो है वो स्पिनर्स को चार्ज करते हैं, बट कुलदीप इज अ डिफरेंट वेराइटी। लेफ्ट आर्म चाइनामैन जिसे आप कहते हैं, या लेफ्ट आर्म आप जो कहते हैं रिस्ट स्पिनर है, वो वैरायटी बहुत कम टीम्स के पास है। तबरेज शम्सी के पास थी और उन्होंने बड़ा अच्छी परफॉर्मेंस दी अगेंस्ट अफगानिस्तान, और ये कुलदीप यादव के पास है। इतने ज़्यादा चाइनामैन, इतने ज़्यादा रिस्ट स्पिनर्स लेफ्ट आर्म के हमारे पास मौजूद नहीं है। सो इट कैन बिकम ट्रिकी फॉर साउथ अफ्रीका टू पिक। या तो फिर कुलदीप वाला गैम्बल बिल्कुल फेल हो जाएगा,
लेकिन उसको भी कवर करने के अभी लिए तक तो चल रहा है। इंडिया के पास ऑलराउंडर्स मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि आपने चारों के चारों ओवर्स कुलदीप से पिकवाने। यू हैव पांड्या, यू हैव अक्षर पटेल, यू हैव जडेजा एज वेल। कोई इतनी मसले वाली बात नहीं होगी अगर उसे खिला भी देते हैं। और जो साउथ अफ्रीका आपके ख्याल में उसको भी अनचेंज जाना चाहिए? आई थिंक सो कि अनचेंज ही जाएंगे, अब उसको मैसअप करने की जरूरत नहीं है। उसी कॉन्फिडेंस के साथ जाएं और अपना एटीट्यूड भी अनचेंज रखें, सिर्फ लाइनअप नहीं, वो जो विनिंग एटीट्यूड है, वो जो फील है, उसको कंटिन्यू करें। अच्छा, अब यहाँ पे इंडिया की अभी वो बात बता रहे थे कि ये फैक्टर है इस वजह से कि जीत सकते हैं, कोहली रन नहीं बना रहे हो सारा एम्पायर का। अच्छा, जो साउथ अफ्रीका की टीम है उसके ये जो कैप्टन है एडम मैक्रम, ये अंडर 19 का उनको वर्ल्ड कप जितवाया हुआ है, तब भी अनबीटन रहे थे, तो काफी लकी हैं ये। हो सकता है कि लक चल जाए। बिल्कुल, देखिए किसी ना किसी ने तो खत्म करनी है। जब पाकिस्तान नहीं जीतता था इंडिया से तो धोनी कहते थे कि दिस विल एंड वन डे, हम इसको इतना सेलिब्रेट नहीं कर सकते, 10 साल बाद 20 साल बाद ये टूटेगा। और वो टूटा 2021 में जब हमने पहली बार उन्हें हराया। सो अगेन साउथ अफ्रीका की जिंक्स आज नहीं तो कल टूटनी थी। एंड एडन मार्करम कुड बी द मैन, क्योंकि वो ओडीआई वर्ल्ड कप जीत कर अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत के आ रहे हैं। ओडीआई वर्ल्ड कप में उन्होंने 2 मैचेस में कप्तानी की, वो जीते टेम्बा बाउमा की एब्सेंस में। नाउ अगेन ही इज अनडिफीटेड। वर्ल्ड इवेंट्स में मार्करम एज कैप्टन अभी तक नहीं हारे। सो वही बात है, या तो बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक होने वाला है, या फिर जो है वो जोहानिसबर्ग से केप टाउन में सिर्फ सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन होगी कल। अब कौन सेलिब्रेशन करेगा ये तो हमें नहीं पता है। ये आप हमें बता सकते हैं भी कि आप कल किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं और आपके ख्याल में कल प्लेयर ऑफ द मैच कौन होने वाला है। और इसके लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप करना चाहें तो 03398107 इज द मैजिकल नंबर। और अगर कॉल करना चाहें तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, जो कि नंबर है हमारा 111107 और जनाब अभी जाएंगे एक इट्सी बिट्सी म्यूजिकल ब्रेक, कमर्शियल ब्रेक पे आते हैं वापस। ओके जी, प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि नहीं आपने इतनी बातें बनाई हैं एन और बाजिफ इतनी बातें बनाई हैं कि लंबी वाली ब्रेक है, अब कल आना है आपने। तो जी इट्सी बिट्सी नहीं, लंबी वाली ब्रेक है। अब आपसे कल मुलाकात होगी और कल बड़े मजे का सरप्राइजिंग फैक्टर है भाई आप लोगों के लिए। कल का आपने प्रोग्राम मिस नहीं करना है। सो जी मैं हूं ज़हरा, मुझे इजाजत दीजिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बान, ओवर टू बासिफ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, और अपना फीडबैक आप हमें देते रहिए। और जैसे एन ने कहा कल सरप्राइज आपके लिए मौजूद है, तो कल का शो सुनना मत भूलिएगा। सुनते रहिए अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़, और अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।